ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 8 सितंबर 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो फिर छिपाते छिपाते बाबा कहते छिप जाएंगे। कुछ भी होता है ऊपर नीचे तो बाबा को हमें बताना है, माफ़ी मांग लेनी है। प्रश्न है, बिगड़ी को बनाने वाला बाप तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? उत्तर, पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो जब बाबा बिगड़ी को सुधारने के लिए आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं। अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते हैं। पवित्र बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। भारत को कौड़ी से हीरा, दुख धाम से सुख धाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाप को करते हो, इसलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। शालिग्राम की शिवलिंग के साथ पूजा करते हैं। इसका यादगार भी यही है। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना भोलेनाथ से निराला? कौन से बच्चों ने सुना? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने। बाबा कहते हैं मैं भी बीके के आगे ही ज्ञान सुनाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ कोई भी शूद्र कुमार व रावण कुमार बैठ नहीं सकते। बच्चे जानते हैं ना? हाँ, नाम ही पड़ा है ब्रह्मा कुमार कुमारी, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तुम बच्चे जानते हो हमारे ब्रह्मा बाबा का बाप है शिव। हम आत्माओं का भी बाप है शिव। वह बाप ही है बिगड़ी को बनाने वाला। भारत की ही बिगड़ी है। क्या क्या बिगड़ी है? हाँ? बुद्धि बिगड़ी है, हाँ? चलन बिगड़ी है, नियत बिगड़ी है। बाबा कहते हैं इस बिगड़ी को बनाने के लिए बाप आए हैं। भारत की ही बिगड़ी है, उसको ही बनाते। बाप कहते भारत हीरे जैसा था सुखधाम, नई दुनिया में नया भारत, नया देवी देवताओं का राज्य था। अभी भारत की बिगड़ी हुई है। सेकंड टाइम बाबा ने कहा बिगड़ी हुई है, असुरों का राज्य है। बिगड़ी को बनाने वाला अथवा सुधारने वाला कौन? कि तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अब बहुत नीच है। दूसरे कोई धर्म के लिए ऐसे नहीं कहते हैं, वो बहुत ऊंच थे अब नीच है। जिन्होंने राजाई गवाई है वही फिर से राजाई करते हैं। तब कहते हैं फिर से बिगड़ी को बनाने वाला। फिर से सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग आएगा। सबकी बिगड़नी है, बिगड़नी है। सतों जो तमों में आना जरूर है। अब सबकी बिगड़ी हुई है। सब धर्मों का आपस में हंगामा बहुत है। चीनियों का आपस में है, बौद्धियों का आपस में है, क्रिश्चियन का आपस में है। कितने आपस में लड़ाई झगड़ी करते हैं, लड़ते झगड़ते। इतने जो अनेक धर्म हैं सबकी बिगड़ी हुई है। सब तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था में है। सबको सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। रावण तमो प्रधान बना देते और रावण की बिगड़ी को बनाते हैं। तुम जानते हो राम किसको कहा जाता? राम राम कहे माला फेरते हैं तो परमात्मा को याद करते। नाम है रुद्रमाला। रुद्र शिव के गले की माला। ये सब धर्म वाले याद जरूर करते हैं। सभी धर्म वालों का सद्गति दाता शिव है, साथ में जरूर मददगार होंगे। रुद्र की माला बहुत सर्विस करती है। तुम बच्चों को बहुत बहुत सर्विस करनी है। सर्विस करते हो तब तो तुम्हारा पूजन होता है। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं।
न सिर्फ भारत में परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाती हो। सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो, तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। रुद्र है शिव बाबा, उनका बहुत बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बनाते हैं पूजा करने के लिए। छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं, नाम है रुद्र यज्ञ। तुम्हारी पूजा होती है क्योंकि तुम सेवा करके गए हो। शालिग्राम की पूजा क्यों होती है? हजारों लाखों शालिग्रामों ने बाबा की कार्य में मदद की है, सेवा करी है। तो रुद्र यज्ञ रचते हैं, बहुत पूजा भी करते हैं उसकी। लाखों शालिग्राम बनाते, पहले है 8 की माला, फिर है 108 की माला, फिर है 16,100 की। उन्होंने मदद की है। जो मदद बहुत करेंगे वही नज़दीक वाले होंगे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो रुद्रमाला में पिरोने के लिए। सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, बहुत सहज है। बच्चों के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। जन्मते ही बच्चा क्या कहता है? मम्मा बाबा। सीख जाता है तो तुम भी मम्मा बाबा के बच्चे बने हो। कहते हो तो माता पिता हम बालक तेरे। अभी तुम जानते हो हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं। वह माता पिता हमको राजा ही प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते। यूँ तो शिक्षा राजा को देनी चाहिए, राजा बनाने की। जैसे बैरिस्टर बनाने की शिक्षा बैरिस्टर देते हैं, परंतु यहाँ तो बहुत ही वंडरफुल बात है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। सभी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि को जानते हैं। वह है निराकार, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल। बाबा की महिमा है आज की। सबके ऊपर रहम करते हैं, सारी सृष्टि पर दया करते, क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान बनी है। 5 तत्व तमो प्रधान है, उन पर भी दया करते, वह भी सत्व प्रधान बन जाएंगे। इसलिए उनको बेहद का सर्वोदया लीडर कहा जाता। यह भी ड्रामा में नूद है। आत्मा पवित्र बनने से हर चीज़ पवित्र बन जाती है। देखो कितना फ़ायदा होता है। खाली हम अकेले पवित्र नहीं होते हैं, लेकिन हमारे कारण ये सृष्टि पवित्र होती है, प्रकृति पवित्र होती है, प्राणी मात्र सारे, प्रकृति सब कुछ पवित्र हो जाता है। हर चीज़ पवित्र हो जाती है पवित्र बनने से। अभी यह तत्व आदि कितने नुकसान करते, वहाँ तत्व भी सत्व प्रधान, कभी कोई बूढ़े नहीं होते। तो बिगड़ी को बनाने वाला है बाप, उनको ही वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते। वही वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य करते, राज्य स्थापन करते हैं। राज्य नहीं करते हैं, लेकिन राज्य की स्थापना करते हैं। खुद तो निराकार है, उनको महाराजा या विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाला नहीं कहेंगे। वह है करण करावन हार, देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कराते, खुद राजा ही करते नहीं। तुम बच्चे कहते हो हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, विश्व के मालिक बनते हैं, फिर तुम्हारे पर कोई भी अथॉरिटी नहीं चलती, हमारे ऊपर कोई भी हुक्म नहीं चला सकता है। सतयुग में, सतयुग त्रेता में और कोई होते नहीं। तो तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता है। भगवान है भगवान ने ही राजयोग सिखलाया है। तो तुम बच्चे जानते हम मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्यों की बिगड़ी है तब तो बाप आकर के देवता बनाते हैं। सारा मदार पवित्रता पर है। बच्चियाँ लिखती है बाबा पवित्र बनने के लिए बहुत सितम करते हैं, घर में झगड़ा करते हैं। बच्चों को समझाया गया है बच्चे बड़ा युक्ति से चलना चाहिए, इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। एक खेल है जिसमें दिखाया है अपने को बचाने के लिए स्त्री कितने चरित्र करती है, युक्तियाँ निकालती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। बहुतों की पति में, बच्चों में
मोह की रग जाती है। कन्या का तो सिर्फ माँ बाप में और भाई बहन में ही मोह होगा, मोह होगा उनका भी, लेकिन माँ बाप में होगा। फिर जब शादी करती है तो प्लस और भी बढ़ जाते हैं। फिर पति है, बाल बच्चे हैं, उनके पति के रिलेटिव्स हैं सारे, तो उनमें बुद्धि योग चला जाता है। पति सासू फिर बच्चे पैदा हुए तो उनमें कितना मोह जुड़ जाता है, डबल वृद्धि हो जाती है। इसलिए पहले पहले नष्टो मोहा होना चाहिए। फिर परीक्षाएं भी आती है। जैसे राजाएं लोग घर बार छोड़ते हैं तो पहले गुरु के पास जाते हैं, वह फिर उनसे लकड़ी कटाते हैं। राजा या राजकुमार को गुरु क्या करते हैं, लकड़ी कटाते हैं, आश्रम की सफाई आदि कराते हैं। क्यों कराते हैं? देह अभिमान टूट जाए। यहाँ भी ऐसे कायदे हैं। गरीब तो यह सब काम करते रहते हैं, बड़े घर वालों में बड़ा देह अभिमान रहता है, तो उन्होंने की परीक्षा ली जाती है। शुरुआत में बाबा ने भी परीक्षा ली ना, देहाभिमान तोड़ने के लिए तुम सब कुछ करते थे, मोटर साफ करना, धोबी का काम करना, कोई भी आए तो बोलो पहले तो यह काम करना पड़ेगा। बड़े घर वालों के लिए तो आना ही बड़ा मुश्किल है। गरीबों पर फिर मार खाने की मुसीबत है, पवित्र रहने नहीं देते हैं, उनके साथ फिर युक्ति से चलना पड़ता है। लेकिन पूरा नष्टो मोहा जरूर चाहिए। अधूरे नष्टो मोहा होंगे तो एक टांग इस तरफ और एक टांग उस तरफ लटक पड़ेगी। फिर ऐसे बहुत लटक दुखी हो पड़ते हैं। बाबा को भी भूलने से ही, बाबा को भूलने से ही छी छी बन जाते हैं। बाप बच्चों को निरंतर याद करने की युक्तियाँ बता दें। याद से ही विक्रमार्जित बनेंगे, कल्प कल्प श्रीमत देते रहते हैं। राजधानी जरूर स्थापन होती है। जो कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते, झट मालूम पड़ जाता है। दास दासियाँ भी बनने हैं ना, यहाँ रहते हैं तो राजधानी में तो आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो फिर भी बने ना। दास दासियाँ बन फिर कुछ न कुछ पद पा लेते हैं, नहीं तो दास दासियाँ कहाँ से आए? प्रजा को तो अंदर आने का अलाव हो नहीं सकता। राजाओं के पास, महाराजा जो होंगे उनके पास तो उनकी दासियाँ होंगी ना। बहुत कहते हैं हम श्री कृष्ण के दास दासी बने तो भी अच्छा है, माँ से भी जास्ती उनकी गोद में आएगा, दासियों की गोद में। आजकल बच्चों को नर्सेस ही संभालती है, माँ कम संभालती है लेकिन नर्सें संभालती है। माँ जॉब करने वाली होगी या और कुछ होगा प्रॉब्लम तो नर्सें संभालती। वहाँ तो श्री कृष्ण को संभालने में बड़ी खुशी होती है। कहते हैं ना श्री कृष्ण को 100 दासियाँ हैं, क्या क्या करती होंगी देखो, कितना टाइम पे खाना खिलाना, सुलाना, कपड़ा पहनाना, नहाना, उसको जो भी कुछ है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सब माताएं श्री कृष्ण को झूला झुलाती। कलयुग हो गई ना श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वहाँ भी दासियाँ ही संभालती है। बाप दादा को बच्चे बड़े अच्छे चाहिए। बाप तो कहते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है राजधानी स्थापन करने में, झाड़ झाड़ की काटी है, संभालने वाले ही तंग हो जाते हैं। कोई कोई पर श्रीमत, कोई कोई पर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है। बात मत पूछो, ये तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने, यानी बाप दादा जाने। गुड़ तो है ही बाप, बहुत मीठा, उनकी गोथरी जिनमें वह आते हैं तो वह जाने ब्रह्मा बाबा। माया रावण ऐसा थप्पड़ लगा देता है जो पता ही नहीं पड़ता। अब क्या हो जाते तो माफ़ी तो ले लो ना, नहीं तो कर्म भोगना बहुत हो जाती है। समझाने में भी समझते नहीं, ऐसा माया का ग्रहण लग जाता है। बाबा खुद बतलाते हैं। कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता है। कल भी बाबा ने कहा था ना, इतने प्यारे बाबा को मैं क्यों भूलता हूँ। आज बाबा कह रहे हैं
योग कभी बड़ा अच्छा लगता है, कभी तो माया इतना तूफान में ले आती है जो बात मत पूछो। बाबा कहते हैं पहले तुम अनुभव करेंगे तब तो औरों को बतलाएंगे। तो तूफान पहले सब बाबा के आगे आते हैं। बाबा बतलाते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना, साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल हो जाती है। साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल हो जाती है। जो भी आपके एम एंड ऑब्जेक्ट्स है, जो भी आपने लक्ष्य पक्का किया है वो प्राप्त हो जाता है। अंदर बाहर दिल के साफ हो तभी सच्ची दिल पर साहेब राजी हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी बिगड़ी को बनाने बाबा आए हैं, बिगड़ी बना रहे हैं। हम एकदम बंदर मिसलते। आत्मा जानती है ना, मानती भी है, स्वीकार भी करती है। बाबा बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं। विश्व के हम मालिक बनते हैं, फिर मंदिर में बैठने की एक कोठरी मिलती है। सतियों को कहा जाता है शिवालय। सारे विश्व के मालिक बन राज्य करते हैं, फिर बाद में हमारे लिए कितने मंदिर बनते हैं द्वापर युग में, जिनमें हम पूजे जाते हैं। पूजा करने वाले भी पहले हम ही थे। द्वापर युग में हमने ही पूजा करी, स्टार्ट तो हमने ही किया है। पूज्य भी हम ही बने और पुजारी भी हम ही बने, फिर पूज्य बनते हैं। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है। माया अच्छे अच्छे बच्चों का भी माथा खराब कर देती है। देह अभिमान बड़ा ही नुकसान कर देता है, फिर कुछ न कुछ पाप हो ही जाता है। शिव बाबा की शल कोई अवज्ञा न करे, उनसे कोई ना छिपाए। धर्मराज भी है तो बड़ा दंड देते हैं। शिव बाबा का तो डर रहना ही चाहिए। अवज्ञा होती है तो क्षमा ले लेनी चाहिए। बाबा आज हमसे यह भूल हो गई। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, डर रहता है तो ब्रह्मा तो पहले पढ़ेंगे। अरे वह तो बाबा है, शिक्षा देते हैं, मम्मा भी शिक्षा देती है। तुमको कोई बतलाते हैं तो फिर शिव बाबा को समाचार देते हो। मम्मा बाबा को भी मालूम पड़ जाता है, समझाया तो बहुत जाता है। मकना हाथी नहीं बनना है। मकना हाथी जो होता है उसमें बहुत ही देह अभिमान होता है, तो बाबा कहते हैं वो मस्त वाले होता है। यह देह अभिमान बहुत ही नुकसानकारक है, अपनी भूलों को स्वीकार करने नहीं देता है। भूल ही स्वीकार नहीं होती है तो फिर परिवर्तन क्या होगा। जब हम अपनी भूलों को स्वीकार करते हैं, महसूस करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, तभी हमें चेंज होने की मार्जिन भी रहती है और बाबा भी हमें शक्ति देते हैं। तो बाबा कहते यह मकना हाथी नहीं बनना। देह अभिमान नुकसानकारक होता, आधा तरफ चला है, वहाँ तो समझते हैं हम आत्मा है, ये पुराना शरीर है, छोड़ नया लेते हैं। वहाँ आत्मा अभिमानी कहेंगे, यहाँ तो सब है देह अभिमानी। तो बच्चों को श्रीमत लेते रहना है, भूल कभी भी छिपानी नहीं चाहिए। क्यों नहीं छिपानी है? छिपाते छिपाते छिप जाएंगे। योग टूट पड़ता है। बिगड़ी को बनाने वाला एक ही भगवान अथॉरिटी है। अभी तुम उनके बच्चे बने हो। अच्छा, अति मीठी मीठी सिक्की लदे ज्ञान सितारों के प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, अंदर बाहर दिल की सफाई से साहेब बाप को राजी रखना है।
माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाना है। नष्टो मोहा पूरा बनना है। जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रहनी चाहिए। देह अभिमान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन बाप को भी बंधन में बांध देते हो। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सोचता नहीं, निरंतर बच्चों को ही याद करते। कितने बार तो बाप को भोजन पर बुलाते, खाते, चलते हो, सोते हो तो भी बाप के साथ ही हो। कोई भी कर्म करते हो तो कहते हो काम आपका है, कराओ। आप निमित्त हाथ काम चलाते हैं, फिर कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हो, तो ऐसे श्रेष्ठ जादूगर हो ना। स्लोगन है, अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को भी बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते हैं। अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी भी परेशान नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।